हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर है, लेकिन उसको मैं इलेबोरेट कर दूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपको क्या लगता है कि ये आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल है या ये अनसक्सेसफुल है। ठीक है, जब आप थंबनेल में पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा होगा, लेकिन अब मैं जब इसको डिग डाउन और डीप डाउन कर रही हूँ तो इसमें ये आपके लिए गाइडेंस होगी। बिकॉज़ बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ने के बाद अपनी लाइफ के डिसीजंस करने लगते हैं और अपनी मैरिड लाइफ को वो ख़राब कर लेते हैं, या उनकी उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है। तो देखते हैं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सक्सेसफुल है या आपको इसके ऊपर कोई डाउट्स हैं। दूसरी बात, कल मुझे लग रहा है मैंने अपने पूरे चैनल के लोगों को एक काम पे लगा दिया था सेपियोसेक्सुअल को ढूंढने में, एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज टू रीड कि लोगों को गूगल नहीं कर सके वो लोग, और उनको गूगल पे उसका कोई मीनिंग मिला लेकिन वो उसको समझ नहीं सके। ठीक है, तो अभी तो रीडिंग कर लेते हैं। अगर मुझे याद रहा तो मैं एंड में आपको इस टर्मिनोलॉजी के मतलब बताऊंगी। ठीक है, लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल। फिर उसकी रीजंस भी ढूंढेंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार। ठीक है, इसको मैं यूँ कर लेती हूँ वरना फिर कम्युनिटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल। एस ऑफ रॉड्स यानी एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ऑलराइट, फायर साइन, एक्वेरियस एंड एयर साइन। ठीक है जनाब, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सक्सेसफुल इन टर्म्स में है कि जिस वजह से आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े वो गोल अचीव हो गया। और गोल ऐसे अचीव हुआ कि आपने किसी गोल के साथ, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स डिस्टेंस है, किसी गोल को सामने रखते हुए या किसी टारगेट को सामने रखते हुए आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं अपनाया था या नहीं बनाया था। जिस मोमेंट पर आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े, आप बहुत डेस्परेटली अपनी ज़िंदगी में बहुत ही क्रॉस रोड पर थे। यानी शायद आप अपनी शादी को लेकर इतने परेशान थे और आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई थी कि आप अपनी शादी को लेकर क्या करें। आप इस शादी में रहें तो आपका घुटन हो रही है, और आप इस शादी से निकलें तो आपका कोई सहारा नहीं है। और ऐसी ही सिचुएशन में जब आप बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो गए तो आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े। किसी किसी केसेस में ऐसा लग रहा है कि किसी ने बाकायदा तौर पे ख़ुद लोगों को ढूंढा है कि किसी तरीके से उनको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिससे उनकी बातचीत हो जाए, चाहे वो किसी भी तरह का कोई क्यों ना हो। और कहीं कहीं पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, आपका इनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। अभी रिश्ते में आप हैं या नहीं वो मैं आगे चेक करूँगी, लेकिन आपने लिटरली आपने एक डिस्टेंट पर्सन को ही अप्रोच किया, या इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया, ताकि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और हाइट पर भी ना चले जाएं। आप शायद सिर्फ एक सहारा चाहते थे, कोई एक शोल्डर चाहते थे, कोई एक पर्सन चाहते थे जो कि बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से हो, एक बिल्कुल डिफरेंट सर्कल से हो, लेकिन आपके पास कोई हो जिससे आप बातचीत कर सकें, और लकीली ये हुआ। तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, आपका गोल अचीव हो गया। और ये कोई इंटेंशनली नहीं था, आपको नीड थी, यूनिवर्स ने आपकी तरफ भेजा, आपने इसके थ्रू कुछ अपनी शादी को असेस किया, कुछ अपने आप को असेस किया, कुछ इस पर्सन को असेस किया, कुछ इस रिश्ते को असेस किया, और अभी मैं विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ कि आप दोनों एक वेटिंग और एक डिले प्रोसेस में हैं। दूर हैं एक दूसरे से, डिस्टेंस पर हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान कोई एक फेज़ आपके इस रिश्ते को लेकर कंप्लीट हुआ है, और अब आप लोग इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए एक नए फेज़ में हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से तो ये बिल्कुल है। आपने बहुत कुछ अपने आप को ठीक किया है इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, इस वजह से ये सक्सेसफुल है। क्या चीज़ें ठीक नहीं हुई? जो चीज़ें आप अपने हस्बैंड या अपनी मिसेस के साथ क्रॉस रोड पे फील करते थे, आपने वही सिमिलर चीज़ें अपने इस पर्सन पे अप्लाई करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब इस पर्सन की वजह से क्रॉस रोड पर हैं कि क्या इनको मुझसे मोहब्बत है, क्या इनको मुझसे मोहब्बत नहीं है, क्या ये मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे या मेरी ज़िंदगी में नहीं अपनाएंगे। इस तरह के बिला वजह के वो क्वेश्चंस जो कि शायद आपको करने या सोचने ही नहीं चाहिए,
वो आपके जहन में है। आपकी हीलिंग हुई, आप एक टेम्पररी टाइम पर बहुत ग्लो किए, बहुत खुश रहने लगे। ये सब चीज़ें आपने ख़ुद भी अपने अंदर नोटिस की, लोगों ने भी नोटिस की। आपको ज़िंदगी का एक गुजारने का नया मकसद मिला। आपकी अपनी ख़ुद की साइकिल कंप्लीट हुई जिसमें आप अपनी शादी को संभाल सके, अपनी शादी को बेहतर कर सके। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रस्ट्रेशन को निकलने का एक डोर मिला। नाउ यू बोथ आर, एंड दिस हैपन एट द सेम टाइम आपके पर्सन की तरफ से भी, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर है। कुछ टेम्परेरी फेज़ में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर ने भी आपके साथ यही सब कुछ किया, लेकिन इस वक्त अब आप दोनों डिस्टेंस पर हैं और आप दोनों दूर से एक दूसरे को देख रहे हैं। आप लोग कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ डिले, कुछ मूवमेंट, कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि चीज़ें थम सी गई हैं। मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, मैं आगे कुछ करूं या ना करूं, क्या ये शिद्दत इतनी इख्तियार का कर चुका है रिश्ता कि अब मसला हो जाएगा, क्या घर छोड़ देना चाहिए, मतलब इस तरह की बातें। कहीं कहीं पर ये तक है कि किसी ने ऑफ़र किया कि ठीक है मैं दोनों को साथ लेकर चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। खातून तो नहीं चल सकती डेफिनेटली, मुस्लिम कल्चर में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये डिसीजन कि फिर आपके पास इतनी सख्त है। इस तरह के डिस्कशंस आप दोनों ने वर्बली एक दूसरे से नहीं किए, लेकिन आप दोनों के माइंड में ऐसी बात है और सेंटिमेंटल बन गया है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिकॉज आप वो चीज़ें एक दूसरे से एक्सपेक्ट करने लगे जो ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि इस नौयत से ये चीज़ें शुरू हुई ही नहीं थी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सक्सेसफुल रहा, येस, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी अपनी ज़िंदगी ठीक करने के लिए और आपके पर्सन की ज़िंदगी ठीक करने के लिए, टेम्पररी ही सही, लेकिन ये सक्सेसफुल रहा। और देखते हैं इसको, और देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, लड़ाई हुई हुई है आप लोगों के दरमियान, मैजिशियन। ओके, देखें आपने शायद जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हैं आपके, वो शायद आपके ट्विन फ्लेम नहीं है लेकिन सोलमेट हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के दरमियान होता ये है कि जब चीज़ें सीरियस होने लगती हैं तो एकदम से आप दोनों में से कोई एक दूसरे को ये बात याद दिला देता है ख़ुद को, यानी हम कोई रियल में हस्बैंड वाइफ थोड़ी हैं जो एक दूसरे के टेंट्रम्स बेयर करें। ये बात आप दोनों एक दूसरे को याद दिला देते हैं, एक दूसरे को खुद से, ठीक है। चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस नहीं हो सकता, विच इज़ वेरी ऑब्वियस एंड अंडरस्टूड। आप दोनों एक दूसरे को हेविली स्टॉक करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की ख़बरें मिलती रहें, एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस ऑब्सेशन में जब कोई किसी के ऊपर ज़रा ज़्यादा हावी होने लगता है तो इरिटेशन क्रिएट होती है और झगड़ा क्रिएट होता है। अभी आप लोग मुझे नो कांटेक्ट में लग रहे हैं विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स, और आप दोनों ही ज़िद में एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो विद द मैजिशियन कार्ड आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये स्ट्रेंथ मज़ीद गेन हुई है जब आप दोनों यूनियन में थे। आप दोनों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और उस कॉन्फिडेंस का बिहाइंड एजेंडा ये था, या हिडन एजेंडा ये था कि चलो हमें बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ हम बातचीत करके अपने आप को हल्का कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के टफ़ सिचुएशंस को निकालने में कामयाब हुए हैं। अब ये सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल, प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी फॉर्म में एक्सपेंसेस, रिलेशन, इंटीमेसी, रोमांस, डेटिंग, फ्लर्ट और रोमांटिसाइज, फैंटिसाइज, विजुअलाइज, ये तमाम चीज़ें आप बैलेंस कर ही नहीं सकते, बिकॉज हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है वो बाय हुक एंड क्रुक सबमिसिव होता है। आपने वहाँ पर ना चाहते भी आपने हाँ और सर झुकाना ही झुकाना है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल रिश्ता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसके अंदर ये एलिमेंट्स बड़े टेम्पररी होते हैं, और वो यही हुआ है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। जब आप कुछ डिमांड करते हैं तो वहाँ से कहीं और से डिमांड आ जाती है, यानी कि ऑफिशियल हस्बैंड और वाइफ की डिमांड आ जाती है। जब वहाँ कुछ होता है तो फिर आपके अंदर एक अर्ज और एक क्यूरोसिटी डेवलप होती है कि इस वक्त ये कहाँ है, इस वक्त ये क्यों नहीं कर रहे, अननेसेसरी पजेसिवनेस, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है। आप दोनों के दरमियान किसी थर्ड पर्सन ने भी कुछ फड्डा क्रिएट किया है, बिकॉज यहाँ पर 2 लोग हैं और एक बिल्कुल अलग है। आप भी यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी उनको चाहते हैं, वो भी आपको चाहते हैं, लेकिन आप दोनों ही इतने ज़िद में कि दोनों ही एक दूसरे के लिए आगे नहीं बढ़ रहे।
बिकॉज़ आपको, जैसे मैंने कहा, कि आप दोनों एक दूसरे को खुद अपने आप से याद दिला देते हैं कौन सा मेरा सगा है जो मैं इसके लिए मरूं, और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये रिश्ता सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल, मैं एक बार बता दूं, आजकल आप लोगों का मूड बहुत ख़राब है। आप लोग बिला वजह में छोटी छोटी बातों पे हर किसी से लड़ रहे हैं, और वो इस वजह से बिकॉज़ आपको किसी जहन के कोने में आपको ये बात पता है कि आपकी किसी से बातचीत थी और अब आपके साथ उसका साथ नहीं है, ठीक है। काफ़ी हद तक बिकॉज़ मैजिशियन कार्ड मेरा 5-6 दिनों से रीडिंग्स में आ रहा है, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई आपको बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, और ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी चल रही है इनके दिमाग में वो एक अलग बात है। आप या तो इनको बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं, या ये आपको चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि जो चीज़ें शुरू में थी, शुरू में मुझे पटाने के लिए इतना सब कुछ किया, अब कहाँ गायब हो तुम, जिसकी वजह से आप चेक एंड बैलेंस करते हैं। शायद आपने सारे अप्रोचेस के जो रास्ते हैं वो आपने शायद बंद किए हुए, जिसकी वजह से पर्सन आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे, और अप्रोच क्या, चेक नहीं कर पा रहे। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर, ये अगर ना आता तो शायद रीडिंग ही कम। मैंने कहा था कि कोई बीच में आपके पंगा कर रहा है। 3 दोस्त आप लोग हो सकते हैं, और ये मे बी आपके दरमियान ये सब कुछ जो हुआ है ये किसी तीसरे के आने की वजह से हुआ है। इवन आप शायद एक दूसरे को बाय डिफ़ॉल्ट ये भी कहना चाहते हैं कि यार अगर हम इसको सक्सेसफुल बनाना चाहें तो चलो हम दोनों के दरमियान जो भी हुआ अब फ्रेंड जोन हो जाते हैं। लेकिन ये फ्रेंड जोन होने वाली बात कहने में तो है, लेकिन आप मेंटली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम फ्रेंड जोन होकर रहें, क्योंकि जिस स्पिरिट के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ था आप चाहते हैं ये स्पिरिट कंटिन्यूड रहे। वेयर एज आई कैन सी कि ये आप दोनों में से दोनों ही इसको इस स्पिरिट के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। एक तो ये कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, दूसरा ये कि आप दोनों ज़िद्दी भी एक ही तरह के हैं, दोनों में एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, और एज डिफरेंस यूँ ज़्यादा है कि दोनों बहुत मेच्योर एज्ड हैं, यानी 35-40 प्लस ही लोग हैं यहाँ पर। और उसके बाद की जो भी आप लोगों के अंदर एज डिफरेंस है तो फिर आप समझ सकते हैं कि मेच्योरिटी लेवल क्या होगा। किसी ने आपके रिश्ते में अड़ास फड़ास कुछ ना कुछ तो डाली है, और वो काफ़ी फ़ायदा उठा रहा है आप दोनों की दूरी का, और किसी से तो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, और किसी से दोनों ने बनाकर रखी हुई है। तो ये भी कुछ फैक्टर है, यानी कि जो होता है ना कि क्या वजूहत हैं कि रिश्ता ख़राब चल रहा है, क्योंकि यहाँ मैं आप दोनों को देख सकती हूँ, जिसकी वजह से आपको ये ख्याल आता होगा कि क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल रहा, क्यों मैं पढ़ा, क्या ज़रूरत थी मुझे इसको रखने की, क्या ज़रूरत थी मुझे पढ़ने की, बिला वजह में अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन जो एक बात है, जो आपने टाइम गुजारा है वो आपने अच्छा गुजारा है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा। शैडो साइड नंबर 18, ये मून कार्ड है, पाइसिस एनर्जी है। मूविंग ऑन, इमोशनल लॉस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ऑलराइट, मैंने अभी कहा था कि इनकी आप लोगों की आजकल काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि जो सोर्स थी आपकी लाइफ में खुश होने की वो अब नहीं है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी की वजह से खुश रहते थे। जैसे मैंने कहा ना कि चाहे ज़िंदगी में जो भी मामला चल रहे हैं, कोई एक पर्सन ज़िंदगी में है, ये वो वाला मामला है। आपने इस दौरान अपने उन फियर्स को ज़रूर फेस किया जो आपको पीछे धकेलते थे। आपकी शादी अगर ख़राब चल रही थी, आपने उसको फेस किया। एक पर्सन आपके पास आपको मिला, उसने आपके वो सेंटिमेंट्स की अर्ज को मीट किया कि चलो इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ सुन लेने में क्या हर्ज है, और ये हुआ कि आपको एक पंचिंग पिलो पर्सन मिला। उसके बाद एकदम से ही सब चीज़ें ख़त्म, यानी रेत की तरह गिरते 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 ख़त्म हो गई हैं। आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो चुके हैं, दोनों आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत टूटे हुए दिल के साथ आगे बढ़े हैं। आप दोनों ने दिल से इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप दोनों अलग हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब आपको हर जगह पर ना इतना प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है कि आप कहीं पर भी एक एम्पैथ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाते। आपको बहुत सारे मोमेंट्स पर हर जगह हार महसूस हो रही है, आपका हर किसी से चिक 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 छोटी छोटी बातों पे मूड ख़राब हो रहा है, आप फिज़िकली भी एक्टिव नहीं हैं, मेंटली भी एक्टिव नहीं हैं, हर वक्त आपको बोझल महसूस होता है, आप हर वक्त किसी किसी बात पर भर भर के रोना शुरू कर देते हैं। कोई आपके अतराफ़ के लोग शायद नहीं समझ पाते होंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, विच इज़ और आप बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं। आप दोनों बहुत डेस्परेटली एक दूसरे को बताना चाहते हैं
कि क्या हो रहा है, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन अना दोनों की आड़े आ रही है। आपने चीज़ों को डिले पे डाला हुआ है, और ये सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका सेक्रल चाक्रा यानी सोलर प्लेक्सस चाक्रा, जो कि पैशन की बात होती है, जिससे आप इंटीमेसी फील करते हैं, रोमांस, वो बिल्कुल डेड हो गई है। और इस पर्सन से बात करने से आपको एक लाइफ में ये इग्निशन फील होती थी कि यार देयर इज़ अ पर्पस, हम कुछ इन्जॉय कर पाते हैं, हम अपनी लाइफ में हंसी मजाक फ्लर्ट ही सही लेकिन हमें अच्छा लगता है, बिकॉज शायद आपकी मैरिड लाइफ बहुत बोर्डम का शिकार हो गई थी, या उसके बहुत से 2-3 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत अपने आप को लाइट फील करते थे, और अब वो तमाम चीज़ें ख़त्म पर हैं। आपकी ख़ुद की भी ये ख्वाहिश है कि यार मैं इससे बात करूं, मैं बात करके देखूं कि क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप इस अर्ज को फ़ील कर रहे हैं कि चलो मैं ही बात कर लूं, लेकिन खुद ही आपके जहन में फिर ये बात आती है कि जब सब चीज़ें डिले पर गई हुई हैं, जब इसने अपनी ख्वाहिश को और अपनी एक तमाम अपनी डिज़ायर को एक कोने में डाला हुआ है, तो फिर फ़ायदा क्या। डीप डाउन कहीं ना कहीं जहन के किसी कोने में आपके पर्सन को भी पता है कि आपने एक दूसरे से जैसे ही कांटेक्ट किया, आप लोगों के अंदर दोबारा से ये पैशन डेवलप हो सकता है। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रही हूँ कि यहाँ पर ये जो पार्टी है, ये जो तीसरा इंसान है, इसके साथ कुछ मैसअप हुआ है, और इस मैसअप की वजह से शायद आपके साथ आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, और उस म्यूचुअल फ्रेंड ने आप दोनों की लड़ाई को देखकर, आप दोनों के कम्युनिकेशन गैप को देखकर आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ बातचीत ज़रा ज़्यादा शुरू कर दी हो, जिसकी वजह से वहाँ पर झुकाव हो गया हो। अब इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि अगर आप दोनों का यूनियन हुआ तो ये जो तीसरा पर्सन है इसका भांडा फूट जाएगा, और ये बात आपके पर्सन जानते हैं, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में, क्योंकि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फीलिंग्स को चेक नहीं कर रहे, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल, जिसमें काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रहा है कि ये सक्सेसफुल आपको बैलेंस करने के लिए तो सही था, लेकिन आप दोनों अब एक दूसरे से अलग होकर खुश नहीं हैं, उदास हैं। लेकिन आप दोनों ज़िद्दी हैं, हेड स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल अपने हिसाब से कार्ड्स गिरे। ये तुम वाला डेक कह रही थी मैं, ये वाला डेक जो है ना, इसको तो मुझे इस्तेमाल करते हुए बहुत बार बार डर लगता है, लेकिन ये डेक है बहुत प्यारा, बड़े अच्छे मैसेज हैं। अल्लाह करे इसकी तस्वीरें कैमरे में ना आए। चलिए जी, मैनिफेस्टिंग द वन, मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग वेरी स्ट्रांगली आपके कार्ड में, और परफेक्ट मैच लग रहा था मुझे, रीचिंग आउट, ओह दिस इज़ सो स्वीट, वर्क प्लेस रोमांस। ये आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है। भाई छुपा दो इनकी चुम्मा चाटी को, वरना मेरा चैनल तो भाई खट्टे में पड़ जाएगा। ड्रीम्स कम ट्रू, हैव फेथ, योर रेनबो विल कम स्माइलिंग थ्रू। यहाँ पे भी रेनबो है, यहाँ पे भी रेनबो है, ये मैं आपको एक झटके से दिखाकर ख़त्म करूँ। देखिए, आपके पर्सन और आप दोनों, मैं दोनों को बता रही हूँ कि मैं दोनों को इस वक्त देख सकती हूँ। यू वोंट बिलीव कि हर कार्ड में कोई तीसरी चीज़ आई नहीं है। हर कार्ड में एक कपल है जो कि एक दूसरे को हक कर रहा है, किस कर रहा है, टच कर रहा है, एक दूसरे की आंखों में देख रहा है, एंड आई कैन रीड दी आइज़। और इतने अच्छे वर्ड्स हैं, यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर में, ये आप दोनों की फीलिंग्स को लेकर एक बहुत सक्सेसफुल है। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो यू पीपल एन्जॉय लाइक हेल, लाइक मैनिफेस्टिंग द वन, वेरी सून योर ट्रू लव विल अराइव। बहुत जल्दी आप दोनों की रियूनियन होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, एक सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं बहुत सारे हारमोनियस वे में, मेकिंग आउट में, रोमांस की बातों में, एडल्ट जोक्स में, फ्लर्ट करने में। टाइमिंग्स बड़ी अच्छी हैं आपकी। रीचिंग आउट, एक्सपेक्ट अ कॉल, अ टेक्स्ट फ्रॉम योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वर्क प्लेस रोमांस, ये आपके कॉलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आप इनके बॉस हो सकते हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग, कॉमन कॉज कनेक्शन, यानी बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दोनों कनेक्शन में हैं। तो गुड, केमिस्ट्री इज़ चेंजिंग इनटू बायोलॉजी जनाब। तो आपका ये सक्सेसफुल मुझे लग रहा है एक तरीके से आपको बैलेंस करने के लिए, आपको संभालने के लिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आए
और यूनियन में से जब अलग हुए तो दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी ज़िंदगियों को ठीक कर सके। अब शायद बहुत गैप आ गया है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और मिस करने की वजह से आपको ये बार बार सवाल होता है कि यार क्यों हुआ हम दोनों के दरमियान ऐसा, क्यों हुआ, जिसमें आपको ये शायद क्वेश्चन आता है कि शायद ये अनसक्सेसफुल रिश्ता था या सक्सेसफुल रिश्ता था। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।